जो हमारी समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, मतलब इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो मैं उसकी तारीफ़ करने वाला हूँ। तारीफ़ क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है, तो उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, मैं गगन, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारी समारा यूनिवर्सिटी है, उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, मतलब इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो मैं उसकी तारीफ़ करने वाला हूँ। तारीफ़ क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है, तो उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। तो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, या फिर अगर आप समारा आना चाहते हो या फिर कहीं भी यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाह रहे हो रशिया में, तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ उस चीज़ के लिए। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट चार्ज फॉर एनीथिंग। मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको बताऊँ, तो वहाँ पे उसकी तारीफ़ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वैसे मैं आपको कुछ गिनी चुनी चीज़ें बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है लैंग्वेज। जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो फुल्ली इंग्लिश है। जो टीचर्स हैं वो फुल्ली इंग्लिश में पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे रशियन में पढ़ा रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे फर्स्ट ईयर से लेकर सिक्स ईयर तक सारे इंग्लिश में होते हैं। टीचर्स जो होते हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं और अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं। और कुछ टीचर्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन समझ में आती है या फिर उनको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको इंग्लिश अच्छे से आती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि रशिया में यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो बाइलिंगुअल होती हैं, या फिर उसमें बोलते हैं हाँ कि इंग्लिश में डिग्री है बट रशियन में पढ़ाते हैं और रशियन में डिग्री देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। समारा जो है वो फुल्ली इंग्लिश है और टीचर्स सारे वेल क्वालिफाइड हैं और फुल्ली इंग्लिश में पढ़ाता है। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी बात आती है हमारी बजट के। बजट हमारा समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का आता है अप्रॉक्सली 30 लाख रूबल्स, जो कि हमारा इंक्लूडेड है ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल फीस। बाकी जो चीज़ें होती हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हुए, या फिर हमारा जो अपना खर्चा होता है ट्रैवलिंग का, या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं उसका, या फिर मॉल में शॉपिंग वगैरह, वो सब एक्सक्लूड करके हमारा 30 लाख के आसपास आ जाता है। ट्यूशन फीस हमारी पर ईयर जो है वो 4.5 लाख रूबल्स है, और हॉस्टल की बात करें तो वो 35,000 फॉर 6 ईयर्स। उसके बाद आता है हमारा वीज़ा एक्सटेंशन वगैरह। वीज़ा एक्सटेंशन प्लस मेडिकल चेकअप्स होते हैं यहाँ पे रशिया में आते ही, तो वो हमारा अप्रोक्सली होता है 20,000 से 25,000 पर ईयर। अगर आप एक बार RVPO करवा लेते हो तो आपको वो भी करवाने की जरूरत नहीं, बट फर्स्ट ईयर में आपको मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा, वो कंपलसरी हो जाता है। तो आपका 30 लाख रूबल्स के अंदर अंदर ये सब कुछ हो जाता है। बाकी थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट हमारा आता है ग्लोबल एक्सपोजर। जो हमारे टीचर्स हैं या फिर हमारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें जो टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं। और काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे हैं जो मतलब फ़ॉरेन से पढ़ के आ चुके हैं, मतलब जो रशियन ही नहीं है। काफ़ी टीचर्स जर्मनी से हैं, काफ़ी USA से हैं, कुछ कनाडा से हैं। सो एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है हमको कि ग्लोब में क्या चल रहा है हमारे। तो जर्मनी वाले टीचर्स हैं वो अपने जर्मनी का कल्चर यहाँ पे लेके आएंगे, वहाँ की स्टडीज़ को यहाँ पे पढ़ाएंगे। प्लस जो भी चीज़ें होती हैं सब कुछ हमें अप टू डेटेड रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई जो है वो असेंबली लेवल या फिर प्लैब के लेवल की कराई जाती है। हमको पढ़ना होता है खुद। बाकी जो भी डाउट्स होते हैं टीचर तुम्हारे डाउट को कभी भी इग्नोर नहीं करेगा, कभी भी तुमको इग्नोर नहीं करेगा कि अगर तुमको कोई तकलीफ आ रही है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है उसको पूरा क्लैरिफाई करेगा। चाहे वो आपको 2 दिन बाद बताए चीज़ें, बट आपको एक्यूरेट बताएगा। सो हमारी जो एक्सपोजर है नॉलेज का वो बहुत अच्छा है यहाँ पे। इसके बाद बात करें आपकी, तो हमारी क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी, मेन बात वही होगी कि हमारे पास एक्सपोजर है इतना सारा, हमें टीचर्स जो मटेरियल देते हैं। हमारी एक वेबसाइट है सैमगमू की, उस पर हर स्टूडेंट का अपना पर्सनल अकाउंट है, उस पर हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल मटेरियल दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सो हम लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती कि हमको लाइब्रेरी जाना पड़ रहा है बुक इशू करवाने के लिए। हमें पूरा लाइब्रेरी दे रखा है, हमें पूरा एक्सेस दे रखा है कि हम हाँ जो बुक पढ़ना चाहें वो बुक पढ़ सकते हैं, जिस ऑथर की पढ़ना चाहें उस ऑथर की पढ़ सकते हैं। और बुक्स जो भी हैं वो ग्लोबल लेवल की भी हैं और जो रशिया में चलती हैं वो भी हैं। सो एक्सपोजर तो अच्छा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, और क्या चाहिए, बस यही तो चाहिए। और अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम कैसा होता है, 1-to-1 एग्ज़ाम होता है यहाँ पे। मैं जैसे यहाँ पे बैठा हुआ, मेरे जस्ट सामने टीचर बैठा होगा और वो मेरे से एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहा होगा, मैं उसको एक एक करके आंसर दे रहा हूँ हर क्वेश्चन का। ऐसा यहाँ पे होता है। इंडिया की तरह नहीं कि हाँ 250 लोग एक हॉल में बैठे हुए हैं और सबको सेट्स दे दिए, 4 सेट हैं, हर टीचर एक रूम में एक टीचर है और वो इन्विजिलेट कर रहा है सारे स्टूडेंट्स को। एक टीचर या 2 टीचर होते हैं शायद, जो भी हो। बट यहाँ पे हमारा टीचर हमारे सामने बैठा है, मैं अकेला बैठा हुआ, वो मेरे से वाइवा ले रहा है, अकेले हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसे एक एक करके एटलीस्ट एक स्टूडेंट का 15 से 30 मिनट के बीच में एग्ज़ाम होता है और उस बेसिस पे उसका डिसाइड होता है वो पास हुआ या फेल हुआ। सो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें
अच्छे से पढ़ के जाना होता है, क्योंकि एग्जाम में अगर हम पढ़ के नहीं गए तो टीचर को 1 to 1 में हम क्या आंसर करेंगे, क्योंकि हमारे पास चांसेस होते हैं कि टॉपिक्स हमारे 200-250 टॉपिक्स हैं, 200-250 टॉपिक्स में से हम कोई 1 या 2 टॉपिक पूछेगा, वो मैक्स टू मैक्स 3 टॉपिक्स पूछते हैं, तो उस हिसाब से हमको पढ़ना होता है। तो 1 to 1 एग्जाम होता है हमारा, सो वो हमारे पास बेनिफिट है कि हमें पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा नहीं कि हम 200 टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें से कोई 50 क्वेश्चन आ गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ पाए तो बेकार है। हमें 3 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, 200 में से 3, तो सोचो कितना प्रोबेबिलिटी कम है। तो हमें सारा का सारा पढ़ना पड़ता है। यही बात एक्सचेंज ऑफ कल्चर, हमारी यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ इंडियंस को नहीं, बाकी और कंट्रीज़ के भी लोग हैं, इजिप्ट के लोग हैं, अल्जीरिया के लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं, कनाडा से हैं, बहुत बहुत कंट्रीज़ के लोग हैं यहाँ पे, वो पढ़ने के लिए आते हैं। चाइना से भी बहुत लोग आए हुए हैं, वो लोग पढ़ने के लिए आते हैं। तो हमें हर कंट्री के अलग अलग कल्चर के बारे में पता लगता है, हम एक दूसरे का कल्चर शेयर कर पाते हैं, उनके कल्चर में क्या फेस्टिवल्स होते हैं, उनके कल्चर में न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट होता है, हमारे कल्चर में कैसे होता है, वो सब हम एक दूसरे में एक्सचेंज कर पाते हैं। यही खूबसूरती है कि यहाँ पर सब लोग अलग अलग कंट्री से आके एक साथ सेलिब्रेट करते हैं चीज़ों को, कल्चर को अपने को बांटते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। सेफ्टी की तो रशिया यूक्रेन वॉर अभी चल रहा है, काफ़ी सालों से चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है, बट सेफ्टी की बात करें तो हमारे प्रेमाइसेस में पूरा 24/7 सेफ्टी है। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है उसे टैप करके हम बाहर निकल सकते हैं, उसको टैप करके हम अंदर आ सकते हैं। बाकी हॉस्टल में कोई भी फॉरेन नहीं आ सकता है, कोई भी अगर आउट ऑफ हॉस्टल का अगर स्टूडेंट भी है जो हॉस्टल में नहीं रहता है, वो भी हॉस्टल के अंदर नहीं आ सकते विदाउट एनी परमिशन भी ऐसे नहीं मिलती, उसको रिटन में लेटर देना होता है, वो भी प्री इन्फॉर्म करना होता है। हमारे जो वार्डन होते हैं, वार्डन को यहाँ पे कमींदान बोलते हैं, उसको प्री इन्फॉर्म करना होता है, तब जाकर वो परमिशन लेकर आ सकता है अंदर, वरना नहीं आ सकता अंदर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की तो हमारा सिटी जो है बहुत बड़ा है, यहाँ पे हमारे में मेट्रो भी है, यहाँ पे पब्लिक बसेस भी चलती हैं, यहाँ पे ट्रैम भी चलता है, यहाँ पे लोकल ट्रेन्स भी चलते हैं। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा बहुत अच्छा है। बाकी अगर इसमें से कुछ नहीं मिल पा रहा है, जल्दी जाना है, कैब भी चलता है। हाँ थोड़ा कॉस्टली होता है बट इट्स ओके, इंडिया से चीपर ही है फिर भी यहाँ पर, बट स्नो की वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं कैब्स यहाँ पे, बट फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने पास हमेशा ऑप्शन में 4 पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं यहाँ पे। यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटी के एटलीस्ट यहाँ पे मैं कहूँ तो 7 से 8 डिपार्टमेंट्स हैं हॉस्पिटल के, मतलब वो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। इन्फेक्शियस डिपार्टमेंट अलग है, सर्जरी अलग है, थेरेपेटिक अलग है, पेडियाट्रिक्स अलग है, गायनेक अलग है, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। 7-8 भी मैं कम ही बता रहा हूँ और ज़्यादा ही होंगे। सो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। बाकी समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपकी जो पेशेंट फ्लो है वो अच्छा है, क्योंकि समारा सिटी बहुत बड़ा है। समारा सिटी के अंदर एटलीस्ट 14 लाख पॉपुलेशन है, समारा सिटी की बात कर रहे हैं। बाकी जो रूरल एरियाज उसके पास आते हैं, जो रीजन्स आते हैं, वो तो अलग चीज़ है। सो पेशेंट फ्लो अच्छा आता है यहाँ पे, सो हमें एक्सपोजर भी अच्छा मिलता है, ग्लोबल एक्सपोजर है, पेशेंट एक्सपोजर्स लगते हैं हमारे। बाकी बजट में भी आता है, क्योंकि अगर इंडिया में बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की तो वो हमारे अप्रॉक्सली 1 करोड़ के आसपास जाता है। सो ये सारी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। आपको अगर कोई यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है मेरे को DM करो, या फिर अगर आप जानते हो किसी के बारे में तो मेरे को बताना कमेंट में सेक्शन में। और मैं तुम लोगों को इतना गाइड कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को भी सपोर्ट करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट में भी कुछ क्वेश्चन हो तो डाल देना, मैं आंसर करूँगा सबका। ओके, बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर बाद में।